स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना साझा पंजाब टीवी ते मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों चार साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह ते साहिबजादा फतेह सिंह। सो उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा हरेक वरे पूरी दुनिया विच जिथे जिथे भी सिख वसदा है उत्थे उत्थे मनाया जाता है। और सब तो बड़ी वड्डी गल हैगी आ वो ये है कि हरेक सिख दे दिल दे विच उन्हां दे प्रति सत्कार है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ कई नौजवान मेलियां दे वांग जाते हैं, जिदा कोई मेले चलिया होवे इदा तुरे होंदे आ, उच्ची उच्ची आवाज़ दे विच अपने ट्रैक्टरां दे उपर डैक लगा के जाते हैं, गाने बजाते हैं, ये सारा कुछ किया जाता है। पर बावजूद ये मैं वेखदा कि जो आप उन्हां नाल गलबात करके वेखदे आ, लागे हो के गल करके वेखदे आ, तां उन्हां दे इत्थे दिल दे विच एक सत्कार वाली भावना जरूर है। हुण गल यह भी कई ये सवाल करनगे कि सत्कार काहदा होया फिर जे इस तरीके दे नाल हुल्लड़बाजी करते हुए वो उत्थे पहुँचते आ जां उत्थे जांदे आ, फिर उन्होंने प्रति सत्कार ते शरधा भावना भी भला कादी हुई। मैं बेनती करा दरअसल कई बार ना साडे आसे पासे वातावरण साडे जड़ियां सिख संस्थावां ने जां साडे वड्डे सिख अदारे है क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारियों तो कई बार भज जाते हैं। एक माहौल वक्री तरह का क्रिएट होना चाहिए हुंदा सीगा जिहड़ा वो नहीं हो पाउंदा हैगा जां नहीं किया जाता। सो जिहड़ा वहण बह रहा हैगा जिस मुल्क दे विच आपां रह रहे हैं उस मुल्क दीयां हुकूमतां उन्हां दीयां नीतियां सिख कौम दे प्रति उन्हां दा नज़रिया जिस तरीके दे नाल सिख कौम तो इलावा होर वख-वख धर्मां नूं घट गिणती कौमां नूं वो अपने अंदर जज़ब करन दे लई यतनशील ने और इन्हां यतनां दे विच वो अड-अड तरीके भी अपनाउंदे ने। सो एक जिहड़ी हनेरी झुल्ली हुई है, एक जिहड़ी वो लहर हैगी है इस किस्म दी, उस लहर दे विच किते ना किते साडे नौजवान बच्चे बच्चियां वह रहे ने। सो उस वहण दे विच वहिंदियां होइयां सानूं कई वार ये लगदा है कि वो उस वहण विच गवाच चुके ने जां उधर नूं वह तुरे ने। सो अपना शाना मत्ता विरसा भुल चुके ने। पर उहदे बावजूद भी मैं कहना कि उन्होंने कदी कला दे विच लै के उन्होंने गल करके वेखो, उन्होंने कोल बहा के किते उन्होंने गल्लां बातां करके वेखो तो जरूर पता लगूगा कि इत्थे उन्होंने चित्त विच सारा कुछ यही हैगा। हुण आपां गल करदे आ दूजे बन्ने दी। पिछे स्क्रीन दे उपर तुसीं देख रहे हो एक वीडियो, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ तुसीं देख सकते हो कि अपने घर दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करवाउंदे आ और उत्थे दीवान सजदा है। सजे हुए दीवानां दे विच चार साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है और इस समागम दे विच वख-वख बुलारे अपने विचार पेश करते हैं, जिथे उत्थे योगी आदित्यनाथ वो भी स्पीच दिंदे आ। काफ़ी लंबी स्पीच है उन्हां दी। मैं बेनती करा कई बार सानूं ये लगता हैगा कि साडे जिहड़े अपने हैगे आ उन्हां दे अंदर शरधा भावना घटदी जा रही है और जिहड़े दूजी कौम दे लोग हैगे आ भी वो बड़े वधिया तरीके दे नाल शरधा भावना दे नाल इन्हां दिनां नूं मनाउंदे है। मैं बेनती करनी चाहूँगा कंपैरिजन तुसीं आप सारिਆਂ ने मिल जुल के करना है। जदों इस किस्म के लोग इस किस्म के दिहाड़े मनाउंदे है उस वेले सिख कौम के जिहड़े जागरूक सिर ने उन्हां दे अंदर एक सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि एक पासे वो लोग ਜਿਹੜੇ सिख कौम की अडरी अते न्यारी होंद हस्ती तो ही मुनकर ने, ਜਿਹੜੇ सिख कौम की अडरी होंद हस्ती नूं ही नहीं मानते, ਜਿਹੜੇ ये गल कहते हैं कि इन्हां दा धर्म कोई वखरा नहीं हैगा, ਜਿਹੜੇ ये गल कहते हैं कि हिंदू धर्म की रखिया दे वास्ते ही सिख धर्म का जन्म होया सीगा, सिख धर्म की सिरजना हिंदू धर्म की रखिया करने वास्ते ही हुई सी। ਜਿਹੜੇ ये गल कहते हैं, ਜਿਹੜੇ ये गल कहते हैं कि काशी विच जदों गुरु साहिब जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने सिखां नूं भेजदे आ ते वो उत्थे सनातन धर्म की विद्या लैण वास्ते भेजदे आ ताकि इन्हां दी किसी ना किसी तरीके दे नाल रखिया की जा सके, क्योंकि जिन्हां दी रखिया करनी है उन्हां बारे पहला जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। सो जानकारी लैण वास्ते भेजदे आ। ऐदां जदों इस किस्म दीयां सोचां दे धारनी लोग साहिबजादियां वर्गे जिहड़े कौम दे जिहड़े साडे वड्डे हैगे ने बाबे, आपां उन्हां नूं सत्कार दे नाल बाबे कहने आ, जदों उन्हां दे दिहाड़े मनाउंदे आ तो उस वेले फिर सवाल पैदा होना शुरू हुंदा है। जागरूक सिख जरूर सुचेत रहिंदे आ भी इहदे पिछे किते कोई इन्हां दी मंदी भावना तां नहीं हैगी। ये शक जिहड़ा हैगा जरूर रहिंदा हैगा। मैं शक की वजह पहलां दस चुका है। जिहड़े इन्हां दे फॉलोवर होणगे वो कहणगे हद हो गई है,
ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਪਈ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਚੜਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਬਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਈ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਂਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੱਕਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਮਾਲੇ, ਪੱਗਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ,
मेरी किसी भी गल का बुरा ना मनन। मैं उन्होंने दस चुका पहले कुछ क हवाले दे के भी, क्योंकि ये इस किस्म की प्रवृत्ति के मालक ने। वक्री अते अडरी न्यारी सिख कौम की होंद हस्ती तो जो मुनकर होने दी गल्लां करते हैं, इस करके भाई साडे वर्गे ਜਿਹੜੇ सिख पत्रकार ने ਜਾਂ सिख चिंतक सिख लिखारी सिख विद्वान, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादों की स्मृति में आयोजित आज के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित गुरुबाणी के कीर्तन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश सरकार प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, उत्तर प्रदेश शासन के एक महत्वपूर्ण आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, नानक मत्ता साहिब से यहां पर उपस्थित बाबा तरसेम सिंह जी, गुरु का ताल आगरा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब से यहां पर पधारे बाबा गुरनाम सिंह जी, लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, मान्य विधायक श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, कानपुर से यहां पर उपस्थित सरदार अजीत सिंह छावड़ा जी, रवनीत ग्रोवर जी, सतनाम सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित ग्रंथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और मंच का संचालन कर रहे सरदार निर्मल सिंह जी, मैं आप सबका साहबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि देश और धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन 4 साहबजादों की स्मृति का यह दिवस हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवाणी का कीर्तन करके यहां पर उन सभी साहबजादों
की स्मृति को नमन कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री कार्यालय में, इस मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो कीर्तन यात्रा निकली थी उसका भी यहां पर पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विगत वर्ष भी हम लोगों को यहां पर साहबजादा दिवस के अवसर पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यह वर्ष फिर हम सबके इस पावन कार्यक्रम के साथ मिलन का एक आयोजन यहां पर हो रहा है। सचमुच जब हम लोग बात करते हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी से चली वह परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी तक एक शक्तिपुंज बनकर के, यानी भक्ति से शक्ति का एक अद्भुत संगम हम सबको कहीं देखने को मिलता है, तो वह भारत की भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत संगम भारत की सिख परंपरा है। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं, और मैं तो कह सकता हूं कि गुरु नानक देव जी का समय कौन सा था जब बाबर के हमले भारत के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक आते आते ये हमले भले ही तेज होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन भारत का सिख इतिहास इस बात को कहता है कि उन विदेशी आतताइयों का अंत सिखों ने ही अपने समय में हमारे इन गुरु परंपरा ने ही उस समय कर दिया था। उन्हें इतना छीण कर दिया कि वे आगे पूरे भारत को इस्लाम में बदलने की जिस मंशा के साथ आए थे, आज भारत भी बचा है, भारत का सनातन धर्म भी बचा है। हर देश और दुनिया में सिख कौम जहां कहीं भी है अपने पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है, लेकिन भारत को गुलाम बनाने की मंशा और भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा के साथ जो आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया है। यानी ये चीज हमें बात बताती है कि भारत की ये गुरु परंपरा ये कोई सामान्य गुरु परंपरा नहीं है, ये दिव्य परंपरा है। ये वह परंपरा है जो अपने एक विशिष्ट आयोजन के लिए, विशिष्ट मार्गदर्शन करने के लिए उस कालखंड में हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही आई थी, और देश और धर्म का बचाव करते हुए उन्होंने एक मार्ग हम सबको दिखाया। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, व्यक्ति हो या समाज, कोई जाति हो या समुदाय, अपने इतिहास को विस्मृत करके वह कभी अपने उज्जवल भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जब हमारा एक एक सिख बंधु सिखी परंपरा का सम्मान करते हुए उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो वास्तव में आप देश और धर्म के प्रति गुरु परंपरा की उन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं जो मध्यकाल में देश और धर्म को बचाने के लिए उस कालखंड में किया था। आप याद कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी ने बाबर को जाबर कहने का साहस कोई करता है तो उस कालखंड में गुरु नानक देव जी करते हैं। कश्मीरी पंडितों को रक्षा करने के लिए अपना शहादत देने वाले गुरु तेग बहादुर जी, कौन उन्हें विस्मृत कर सकता है। विदेशी आक्रांताओं का जवाब देने के लिए अलग अलग सिख गुरुओं ने अलग अलग समय में जो प्रेरणा प्रदान की,
कि अगर आप बाधा बनेंगे हमारी धार्मिक परंपरा में तो हम भी इसका जवाब इसी रूप में देंगे। अलग अलग कालखंड में देखने को मिला। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उन्होंने अपने विचित्र नाटक में सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ कह दिया है। वो न केवल उस कालखंड के लिए, आने वाले समय के लिए भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। और भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 सुपुत्रों साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, इन 4 साहबजादों के इस पावन दिवस को यहां पर मना रहे हैं, सचमुच हम सबका मन अंतःकरण से श्रद्धा और सम्मान के साथ भरता है माता गुजरी देवी के प्रति। आप याद कर सकते हैं एक मां जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को देखा हो, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 4 अपने पुत्र के भी 4 सुपुत्रों को बलिदान होते हुए देखा हो। कितनी मजबूत माता रही होगी गुजरी माता। ये भारत का इतिहास है और यही इतिहास है जिसने हमें विदेशी आक्रांताओं से जूझने, उससे लड़ने की एक नई प्रेरणा निरंतर दी है। और वही निरंतर प्रेरणा 4 साहबजादे अपने बलिदान से भारत को दिए हैं। कौन नहीं जानता है कि जब औरंगजेब के सिपासालार जालिम वजीर खान ने इन साहबजादों को तमाम प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास किया, वे अपने बात से टस से मस नहीं हुए। देश और धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का विचलन 4 साहबजादों को स्वीकार्य नहीं था, नहीं स्वीकार्य था। 2 युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और 2 सरहिंद की दीवारों पर चुने जाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी से जब कहा जाता है कि आपके 4 पुत्र चारों के चारों शहीद हो गए, क्या भाव था, क्या तेज था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही कहा था कि 4 मुझे तो क्या हुआ, जीवित कई हुआ। ये जीवित कई हजार की बात जब वे कहते हैं तो सनातन धर्म की रक्षा करने के अपनी वचनबद्धता को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने यही कार्य किया। ये 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार का मतलब ये जितने भी अभी हैं ये सब मेरे ही पुत्र हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान मेरा पुत्र है। और इन सब के लिए हम आगे अपना कार्य करेंगे। जो ये भाव है, ये भाव हम सबके मन में गुरु परंपरा की प्रति अपार श्रद्धा का भाव पैदा करता है। और इन अपना सौभाग्य मानता हूं, मुख्यमंत्री आवास में कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यहां पर कार्यक्रम होने चाहिए, वे होने चाहिए जो भारत के इतिहास को एक नई दिशा देते हो। और भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला एक कार्यक्रम है साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव। आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य। आज की हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी देश और धर्म के बारे में जान सके, अपने सच्चे इतिहास को पहचान सके, सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण कर सके, उनके प्रति सम्मान का भाव भी पैदा कर सके। ये कार्यक्रम करके हम सिख पंथ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ उपकार की चीज ही नहीं है, ये तो पुरुषार्थ से बना है, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है। निरंतर
जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करते थे। हम देश में, दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ अपनी सिखी को बचाते हुए एक सिख जब कार्य करता है, हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। यह है भारत की परंपरा, और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम सब करेंगे, सरकार करेगी। सरकार उसमें आपके साथ में है, कहीं उसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने रात्रि में ऐसे ही परविंदर को फोन किया 10 बजे, ऐसे ही मैंने कहा भी मुझे यहां के कुछ ग्रंथियों के साथ बातचीत करनी है, क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा अगले 15 मिनट में। मैं सोचता था कि लगता है मेरा पूरा रात खराब करेंगे, और मैं अनिश्चित बैठा था। तब तक मुझे जानकारी मिली कि साहब बाहर जो है 12-15 सभी जो हमारे यहां के पूज्य ग्रंथी हैं अलग अलग गुरुद्वारों के, रात्रि में आ चुके थे। तब तक मैंने कहा यह होता ही प्रतिबद्धता, यानी 10 मिनट पहले मैं जानकारी देता हूं और अगले 10 मिनट में वे सभी एकत्र होकर के मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित हो जाते हैं। यह है प्रतिबद्धता, और वह प्रतिबद्धता हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात यहां पर कही गई कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को पाठ्यक्रम में स्थान देना है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज की हमारी पीढ़ी देश और धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके। 7 साल 9 साल क्या उम्र होती है? एक भी तो बालिग नहीं था आज की दृष्टि अगर आप देखेंगे, लेकिन देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम की बात उन्होंने, जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले कहे थे, उस समय भी वह दृश्य अगर हमें देखना है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के अंदर इस बात को देखने को मिलता है। मैं भी देख रहा था, अभी हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना, 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह मंदिर को स्वर्णमंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है। हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे? कौन नहीं जानता। और जब देश गुलाम था, विदेशी हमलों को झेल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे। और पहली बार आपने देखा होगा, एक नवजात शिशु अपने पिता को प्रेरणा दे रहा है शहादत के लिए। किसके लिए शहादत के लिए? कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। ये भारत के इतिहास में कहीं और दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलता है। एक बालक अपने पिता को कह रहा हो कि पिता, आपसे ज्यादा अच्छा बलिदान और किसका हो सकता है? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने समुदाय के लिए भी नहीं, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। दुनिया में कहां देखने को मिलता है? गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए लड़ रहे थे?
सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कौन उनकी शहादत को विस्मृत कर सकता है। यानी ये अपूर्व योगदान, एक दिव्य शक्तियां थी, ये सामान्य शक्तियां नहीं थी, सामान्य गुरु की सामान्य परंपरा नहीं थी, ये दिव्य विभूतियां थी। हम सबको एक नया तेज देने के लिए, एक नया, यानी उस कालखंड में जब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था लोगों के सामने, अंधकार ही अंधकार था, जीवन की कोई आस नहीं थी, उस समय जीवन की आस लेकर के कोई आया था तो गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख परंपरा आई थी। और सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व बनता है। और उस सम्मान और श्रद्धा के भाव के साथ ही आज हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी हम सबको यहां पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि हम लोग चाहते थे और भव्य स्तर पर एक कार्यक्रम होने चाहिए, सामान्य कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बहुत भव्यता के साथ। और मैं तो कहता हूं, अलग विषय है, गुरुद्वारा हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, गुरुद्वारों में हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन केवल गुरुद्वारों तक ही सीमित क्यों होने चाहिए गुरु परंपरा के कार्यक्रम? हर हिंदू घर में होने चाहिए, हर भारतीय के घर में होने चाहिए। भारत की एकता और अखंडता और भारत की स्वाधीनता के प्रति जो भी व्यक्ति सजग है, उसके मन में गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारत की पूरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा शासित जितने भी सरकारें हैं, वे सभी गुरु परंपरा के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए निरंतर एक जो भी जिस भी स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने तो पहले भी कहा था, प्रस्ताव बना करते गुरुद्वारों के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारों के बारे में क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं जाता हूं याहागंज गुरुद्वारे में, कितना वहां पे संकरा है, कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर कार्यक्रम करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता। उसके विस्तारीकरण पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हो सकता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी ऐतिहासिक, कहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में वहां आए थे, इतनी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल और एक तंग गली में सीमित रह जाएं, एक विस्तृत कार्य योजना का एक प्लान उसका तैयार होना चाहिए। हम लोग इसमें और भी सहयोग का भरपूर सहयोग करेंगे, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और यही नहीं, यहां पे सिख गुरुओं के इतिहास को लेकर के संग्रहालय की बात हो रही, मुझे आज एक पत्र मिला है और मैं चाहूंगा इसकी एक प्लानिंग हो, अच्छी हो, ऐतिहासिक भी हो, लेकिन साथ साथ इतिहास के साथ जोड़ते हुए इन घटनाओं के साथ हो, तकनीक के साथ जोड़ते हुए। अब तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और तकनीक के साथ जोड़ते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान पीढ़ी उसके साथ जुड़ेगी, बहुत मजबूती के साथ जुड़ेगी। राज्य सरकार का इस संबंध में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर से सिख गुरुओं के प्रति, चार साहबजादों को के इस बलिदान के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको साहबजादा दिवस की यहां पर आज के इस अवसर पर आप यहां पर आए हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, विश्वास करता हूं कि हम लोग इस परंपरा को निरंतरता बनाए रखते हुए भव्यता के साथ आगे बढ़ा करके वर्तमान पीढ़ी को इस बलिदान के प्रति निरंतर प्रेरित और प्रेरणा करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही